हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। डियर, हमारा ये जो सीरीज़ है, जैसे हमने 2-3 आपके वीडियोस बनाए हैं, क्विक रिवीजन विदाउट पीडीएफ, राइट, वही चल रहा है। आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करें, मतलब स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, बस क्विक रिवीजन चलता रहेगा, ठीक है ना। कौन सी टॉपिक कब आएगा ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, राइट, बट क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। जहाँ तक पहुँच पाएंगे, जितना हमने कराया था उसी के आगे चल रहे हैं, राइट। स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा देख लीजिए। आपका 1970 एक क्वेश्चन टाइप में थोड़ा सा मैं करा रही हूँ, उसके बाद डिटेल भी कराऊंगी, ठीक है ना। 1917 और 1919 के कीमत आंकड़े, ओके, एंड 1990 के लिए मात्रा दिए हुए हैं अगर, ठीक है ना, तो किस प्रकार के सूचकांक 1970 को मानकर तैयार किए जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 1970 और 1990 की कीमत के आंकड़े, ठीक है ना, दिए गए हैं। 1990 के लिए मात्रा और 1990 के लिए मात्रा दिए हैं, क्वांटिटी दिए हैं, राइट। किस प्रकार के सूचकांक 1970 को मानकर तैयार किए जा सकते हैं, जितने आंकड़े दे रखे हैं इनके साथ, मतलब इनका हेल्प लेके। तो ये आपका आंसर आपका होगा पार्शियल सूचकांक। पार्शियल सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है? सम, यानी जिसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, सम P1 Q1 अपॉन सम P0 Q0 इंटू 100, राइट। अब सेकंड देख लीजिए, यदि किसी चर के सभी मान किसी निर्दिष्ट संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है ना, तो निम्न में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर है आपका विस्तरण का गुणांक। विस्तरण के गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। निम्न अपकिरणों में कौन सा माप श्रेणी के सभी पदमूल्यों पर आधारित होता है? पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। श्रेणी के सभी पदमूल्यों पर आधारित कौन सा माप होता है? तो प्रमाप विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। क्योंकि प्रमाप विचलन के प्रमाप विचलन से माध्य से निकाला जाता है, मालूम है ना। प्रमाप विचलन माध्य से निकाला जाता है और माध्य के सभी पद मूल्यों, माध्य जो है सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए प्रमाप विचलन भी सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। समझ में आ गया? सभी पद मूल्यों पर आधारित कौन होता है? प्रमाप विचलन। रीज़न ये है कि इसे माध्य से निकाला जाता है, चूँकि माध्य जो है सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, इसीलिए प्रमाप विचलन भी सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है, राइट। चलो, जैसे इसका प्लस माइनस स्थिरांक, प्लस जोड़ने पर माइनस घटाने में प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। माध्य पर ये बोल रहा है, माध्य मध्यिका पर प्रभाव करने पर माध्य मध्यिका पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक, लेकिन विस्तरण के गुणांक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये आपका जो विस्तरण के गुणांक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहे हैं हम कि किसी चर के मान किसी निर्दिष्ट संख्या से गुणा किया जाए तो निम्न में से किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विस्तरण के गुणांक पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, माध्य और मध्यिका पर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? वो क्लियर करने के लिए मैंने एक साइड में आपके लिए रख लिया था, ठीक, उससे रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट? दो प्रतिगमन गुणांक के मूल्य 0.64 और 0.81 हो तो सह संबंध गुणांक कोरिलेशन का मान क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या मान होगा? अब देखिए, बोल रहा है कि दो प्रतिगमन के मूल्य हैं 0.64 एंड 0.81, ठीक, और हमें निकालना क्या है? सहसंबंध गुणांक। तो b इंटू वाई इक्वल टू 0.64, बी वाई एक्स इक्वल टू 0.81, ठीक। जब आप इनको जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.72, राइट। दोनों का हम ओवर रूट लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ गुणांक में क्या करते हैं? दोनों नंबर्स हैं ना,
आपका 64 और 0.81, इन दोनों का हम जो है ओवर रूट लेते हैं, ठीक। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो 10th तो आपने किया ही है, तो ओवर रूट आप जानते हैं, अंडर रूट ओवर रूट, राइट। ओवर रूट लेते हैं, इसके बाद सहसंबंध गुणांक हमारा आता है, करेक्ट। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमएसएमई। एमएसएमई कब हमारा स्टार्ट किया गया था? 2007 में। BIFR 1987 में। सिडबी 1990 में। ये आप जो है डेट के साथ रट लेना बिल्कुल, ठीक है ना। BPE 1965 में। ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को बुलाता है, 1965 में बनाया गया था। 1990 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ठीक, क्लियर। उसके बाद सार्वजनिक उद्यम विभाग 1990 में। कंपनी भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं आपको मालूम है? मैंने दे रखा है, आप बताइए। नवरत्न कितनी हैं? पिछला वीडियो मैंने कंप्लीट वीडियो जितनी कंपनियां हैं A to Z करंट एकदम बिल्कुल 2023 का आपको रिकॉर्ड दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप याद कीजिए, ठीक। IF जो है कौन का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। SAD क्या है? सेटलमेंट स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। SAD क्या है? स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, राइट। ये जो है एक नोडल एजेंसी है नाबार्ड की। नाबार्ड की एक नोडल एजेंसी है, राइट। APEDA अधिनियम 1985 में पारित किया गया। कार्यान्वित कब हुआ? 86 में, ठीक। मतलब 85 में इसका जो है अधिनियम पारित हुआ, ठीक है ना। और स्थापना भी 85 में हो गई, लेकिन कार्यान्वयन जो है इसका वर्क करना कब से शुरू किया? 1986 में। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, तो 4 परियोजनाएं हैं, दिमाग में डाल लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है ना। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, फिर ये जो है हर एक खेत को पानी देना। दूसरा, पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, दूसरा है हर खेत को पानी देना, तीसरा प्रति बूंद अधिक फसल, चौथा है पंधारा विकास, राइट। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, ठीक है ना। PMJDY, P फॉर प्रधान, M फॉर मंत्री, J फॉर जन, D फॉर धन योजना, ठीक है ना। ये कब आया था? 28 अगस्त 2014 को। इसका कार्य क्या है? समाज के हर एक तबके को वित्तीय समावेशन से जोड़ना। समित वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन का मतलब होता है नीचे। ये वित्तीय समावेशन जो है नचिकेत तोमर, ठीक है ना। नचिकेत तोमर बैंकिंग सुधार समिति किसने जो है किया था? नचिकेत तोमर ने, ठीक। PMJDY की टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। याद रख लो, साइट पे जाके चेक कर सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता, राइट। केंद्र सरकार की ड्रीम लाइन क्या है? हर घर में कम से कम एक बैंक खाता। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्रीम लाइन क्या है? हर घर में कम से कम एक बैंक खाता। NFSA 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। NFSA 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन योजना, NFSA, ठीक। मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वन नेशन वन राशन कार्ड, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये जो है महिला उद्यमियों के लिए होता है, स्पेशली SC ST की महिला उद्यमियों के लिए, करेक्ट। मैंने आपको ये बता रखे हैं बेटा, आपके जो अभी मैंने चर्चा किया आपको, जो आपकी कंपनीज़ हैं कि मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, ठीक है ना। इन कंपनीज़ के नाम प्लीज़ आप रट लीजिएगा, स्पेशली आप महारत्ना और नवरत्न के कंपनीज़ का नाम ज़रूर रट लीजिएगा। उसके बाद जो बचेंगे वो आपके जो है वो बन जाएंगे
महारत्न, नवरत्न रट लो, याद कर लो, उसके बाद जो बचे वो आपके मिनी रत्न हो जाएंगे। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ, लेटेस्ट जानकारी है ये 2023 की, ठीक। 12 महारत्न कंपनियां हैं इंडिया में, ठीक, और 13 नवरत्न हैं। महारत्न कितनी? 12, 12, नवरत्न 13, करेक्ट। मिनी रत्न कितने हैं? 62 हैं, 62, करेक्ट। अब मिनी रत्न में जो है सेक्टर 1, सेक्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, करेक्ट। अब थोड़ा सा नाम देख लो, जब आ गया है नाम भी माइंड में रख लो। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट। नवरत्न कंपनीज कौन कौन सी हैं आपकी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद स्टेट्स में थोड़ा सा आ जाते हैं। दो चरों के बीच सहसंबंध, ठीक है ना, संबंध गुणांक आर तो -1 से और +1 के बीच तक होता है, ठीक। ऋणात्मक सहसंबंध, करेक्ट। -1 इज लेस देन और इक्वल टू R, R इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो -1 से +1 के बीच में होता है, क्लियर। किसी श्रेणी के प्रमाप विचलन का वर्ग क्या है? प्रसरण है। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वेरिएशन यानी प्रसरण, ठीक है ना। प्रसरण क्या होता है आपको पता है, जो है लाइंस होती है ना, लाइंस ऑफ बेस्ट 1 फीट, ठीक है ना। ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जैसे हमारी लाइन खींची जाती है, खींच लेंगे हम। उसके बाद पॉइंट 0 से लेकर ऊपर तक, जैसे आपका वो होता है क्या नाम, सप्लाई कर्व होता है, इसी तरह जाएंगे। अलग अलग पॉइंट्स पे जो है इसके जो है बिंदुएं होती हैं जो अलग अलग प्रसार विसरण को दिखाती हैं, करेक्ट। सहसंबंध गुणांक -1 से +1 के बीच होता है, बता दिया आपको, ऋणात्मक होता है। यदि किसी आवृत्ति में प्रसरण 25 है, समांतर माध्य 10 हो, तो विचरण गुणांक क्या होगा? 50 होगा। विचरण गुणांक इक्वल टू CV सिग्मा अपॉन x इक्वल टू √V/10। तो ये V अंडर रूट को जब हम जो है वो, अब ये क्वेश्चन में बताया गया है, V अंडर रूट को जो हम वो करेंगे 25 माना गया है, तो V अंडर रूट 25/10, राइट, इंटू 100, यानी अंडर रूट जो हम हटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 5/10 इंटू 100, तो आपका 50 आ गया। 50 क्या आ गया आपका? प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब किरण क्या होता है? डिस्पर्शन। मापने की बिंदु रेखीय विधि होती है, पॉइंट मेथड होता है, लॉरेंज कर्व, ठीक है ना। लाइन ऑफ इक्वालिटी समता रेखा होती है, रिग्रेशन लाइन होती है। आय की असमानता के आंकड़े इसके आसपास होते हैं, करेक्ट। आय की असमानता के आंकड़े इसके आसपास, यानी आय की असमानता के आंकड़े आय के ही आसपास होते हैं, राइट। गिनी गुणांक क्या है? लॉरेंज वक्र पर आधारित होता है। गिनी गुणांक रट लो, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र पर आधारित होता है। निम्न औसतों में से किस एक का अभिकलन संचयी बारंबारता वक्र क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है? आपकी मध्यिका। मध्यिका यानी मीडियन। संचयी आवृत्ति मध्यिका में
निकालते हैं विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है जब कि विचलन, जैसे ये समझो विचलन क्या होता है, ये बड़ा अंकगणितीय माध्य से लिया गया हो। जैसे 1 2 3 4 5 आप रखोगे x, फिर dx आप करोगे -2 -1 0, फिर +1 +2 करोगे तो लास्ट थर्ड पॉइंट पे आपका 0 आएगा, यानी न्यूनतम आएगा अंकगणितीय माध्य विधि से। ठीक है ना। अब क्या करोगे, पूरे को ऐड करोगे, 15 को 5 से जब आप जो है डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 इक्वल टू न्यूनतम, राइट। 3 + 3 इक्वल टू 0, माइनस प्लस इक्वल टू 0, करेक्ट। एक प्रसामान्य वक्र के अधीन पद मूल्य x बार प्लस 3 सिग्मा में समाविष्ट होता है 99.73 बार। x बार इक्वल टू m बार इक्वल टू z, करेक्ट। 99.73। ये जब आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, थोड़ी आप वो बढ़ाइए, अपना संख्या बढ़ाइए, और देन आई एम रेडी टू टेक लाइव क्लासेस ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैं सिर्फ मतलब ओरल लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है ना। यदि x बार लेस देन m एंड m लेस देन z हो, ठीक है ना, बहुलक, तो वितरण इक्वल टू बाईं ओर विषम होगा। क्लियर। फिर आपका आ गया बाईं ओर विषम होगा, और दाईं ओर विषमता क्या होता है, x बार मोर देन z, x लेस देन z बाईं ओर विषमता, x बार मोर देन z जो है दाईं ओर विषमता, करेक्ट। दाईं ओर यानी दाहिनी ओर विषमता है तो आंकड़ों का जमाव किस ओर होगा, तो बाईं ओर होगा, ठीक। आंकड़ों के संकेंद्रण का जमाव बाईं ओर होगा। सारे आंकड़े बाईं ओर जमा हो जाएंगे। अगर बाईं ओर विषमता है तो आंकड़ों का जमाव दाईं ओर होगा, राइट। विषमता की द्वितीय माप का सिद्धांत किसने दिया, बाउले ने दिया। सबसे अनिश्चित माध्य कौन सा है, बहुलक है। सबसे अच्छा माध्य जो सभी पदमूल्यों पर आधारित है, जिस पर प्रतिचयन का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, माध्य। इससे भी समांतर माध्य पर, ठीक है। निश्चित, सबसे निश्चित कौन सा होता है, समांतर माध्य होता है। बीजगणितीय विवेचन कर सकते हैं किसका, समांतर माध्य का कर सकते हैं। ये क्वालिटी है, ठीक, समांतर माध्य की। क्लियर। उसके बाद नोट्स देखिए। समांतर माध्य इसलिए इसी चर और इसी गुण के कारण, ठीक है ना, हम इसे प्रमाप विचलन में यूज़ करते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, जब बता रही थी आपको कि कौन सा जो है सभी पदों पर आधारित होता है, तो मैंने आपको बताया था प्रमाप विचलन। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा समांतर माध्य पर आधारित होता है इसलिए, और समांतर माध्य सभी पदमूल्यों पर आधारित होता है इसलिए ये भी होता है। क्लियर। चलो, बहुलक निर्धारण का एक तरीका मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये याद रख लेना। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, करेक्ट। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दो अंकों 8 और 18 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा आपका, 12 होगा। कैसे होगा, √8 × 18 आप जब करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंटू करने से 144। 144 किसका वो होता है, आपका 12 का होता है, राइट। सहसंबंध देखो, आपका चरों में साथ परिवर्तन, राइट। सहसंबंध क्या होता है, चरों में साथ परिवर्तन सहसंबंध कहलाता है। दो आंकड़े साथ साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं, प्रतीप गमन, ठीक है ना, कारण और परिणाम को शो करता है। प्रतीप गमन किसको शो करता है, कारण परिणाम को।
राइट। प्रतीप गमन करता है, एक्स चर का कारक है या परिणाम है, ठीक। किसी चर में बहुलक मूल्य होता है, क्या होता है, सर्वाधिक आकृति वाला। सेबी देखिए, सेबी के बारे में देख लीजिए। सेबी को मान्यता 1992 में 1992 में दी गई। सेबी बोर्ड में कुल 1 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 1 सदस्य। कौन होते हैं, डिप्टी गवर्नर, ठीक। ये जो है डिप्टी गवर्नर कौन है, रैंक के लोग होते हैं, ठीक है ना, विजय हैं। उसके बाद जो है अध्यक्ष सेवी के कौन है, अजय त्यागी। आज का लेटेस्ट का एक बार देख लेना। वैसे ये मैंने 2022 में शायद 22-23 में बनाया था, 3 में ही बनाया था, राइट। सेवी के बट आज का देख लेना, करंट अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सेबी का कार्य ट्रेडिंग नहीं है, सेबी पूंजी बाजार का विनियामक है। सेबी क्या है, पूंजी बाजार का विनियामक, कंट्रोलर, रेगुलेटरी, रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, सेबी, राइट। तो इस स्थापना कब हुई, 1992 में, क्लियर। और इसके वो कौन होते हैं, सदस्य, कुल सदस्य कौन होते हैं, 1 सदस्य होते हैं, ठीक। गवर्नर रैंक के होते हैं ये, राइट। सेबी विनियामक है, बता दिया, पूंजी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, ठीक। और क्या करता है सेबी, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। और इन तीनों कामों के पीछे पूंजी बाजार का रेगुलेशन और निवेशकों के हित की रक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम करना, इन तीनों के पीछे कार्य है। किसका कार्य है, कार्य कौन करता है, सेबी कार्य करता है, ठीक। सेबी नियामक है, मैंने बताया, कैपिटल मार्केट का और स्टॉक मार्केट का, ठीक है ना, दोनों का ये नियामक है। ब्रोकर्स को भी कंट्रोलिंग करता है, रेगुलेट करता है। मुद्रा बाजार का नियामक कौन है, आरबीआई। डिफरेंसेस याद रखना, मुद्रा बाजार को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। और हमारा कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, सेबी करता है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई। इसके एक अध्यक्ष गवर्नर लेवल के होते हैं, करेक्ट। सेबी का विकास एवं प्रोत्साहन कार्य, ठीक। तो ये जो कार्य सारे बता दिए, यही इसके कार्य हैं, विकास और प्रोत्साहन का कार्य करता है, राइट। इसके बाद आपका आ गया अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक। अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, एमआरपी इक्वल टू वीएमपी, प्रोडक्ट मार्केट मांग नियम इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू डी। मालूम है, मांग का नियम जो है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को बताता है। वेयर प्राइस फ्लोर इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम, प्राइस विल रिजल्ट इन सरप्लस, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको मालूम है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ठीक। फिर ये जो है इन्फ्लेशन में क्या करेगा, सिक्योरिटीज को बेचेगा और डिफ्लेशन में खरीद लेगा। मौद्रिक नीति, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके। उसके बाद जो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, इनके द्वारा मौद्रिक नीति से कंट्रोल करता है। राजकोषीय नीति में क्या आता है आपका, आय, व्यय और ऋण आता है, करेक्ट। इनकम और जो है एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट, ठीक। उसके बाद आपका ये क्लियर, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू एन। अच्छा, फॉर एनी कर्व, चलो ये चीज़ तो आगे चलो। वनाच्छादन सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। हु लॉन्च्ड द प्रोग्राम लैब टू लैंड, लैब टू लैंड प्रयोगशाला, यानी प्रयोगशाला से ज़मीन तक, किसका ये प्रोजेक्ट है, ये ICAR का है। SFAC 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसानों को की उपज बढ़ाने के लिए ICAR द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ई नाम क्या होता है, ई नाम बाजार किस संस्था द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ये जो है SFAC द्वारा खड़ा किया जाता है। ई नाम ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार, सभी सरकारी मंडी को एकीकृत करने की बात कही गई है। SFAC स्मॉल फार्मर्स एसोसिएशन, राइट। SFAC क्या होता है बेटा,
एसएफएसी एक विशिष्ट सोसाइटी है। यह किससे संबंधित है? छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित है। एसएफएसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉम्बिनेशन सोसाइटी, राइट। कृषि व्यापार संघ की स्थापना 1994 में 1994 में की गई एसएफएसी की, ठीक। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े WPI अधिक आर्थिक सलाहकार द्वारा जो है पब्लिश किए जाते हैं। एडवाइज़र WPI के आंकड़े पब्लिश करता है, इसके सलाहकार, राइट। एंड WPI को क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, राइट। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 11-12 को माना गया है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया NPCI कितने बैंकों द्वारा प्रमोट किया जा रहा है? 10 बैंकों द्वारा। ऑनलाइन पेमेंट छतरी की तरह है, ठीक। ऑनलाइन पेमेंट जानते हो ना, हम लोग करते हैं। आपका NPCI जिसे 10 बैंक द्वारा प्रमोट किया गया, मैंने अभी आपको बताया ऊपर, 10 बैंक्स द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। इसमें कौन कौन से बैंक हैं आपके याद करो फिंगर पे। SBI, PNB, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ICICI, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, सिटी बैंक और HSBC। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना NPCI, राइट। अधिनियम 2030 की धारा 8 के माध्यम से की गई, ठीक है ना। इसे ऑल इंडिया लेवल का बनाया गया है, राइट। किसने बनाया? वित्त मंत्री सीतारमण जी ने, क्योंकि इन्होंने अपना वो किया था ना, जो बजट स्टार्ट किया था इन्होंने वर्चुअल ही किया था, ऑनलाइन के ही माध्यम से, ठीक है। तब से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, करेक्ट। केंद्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा मार्च 2021 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, वह क्या है? तो सबमिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, उसका नाम क्या है? सबमिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि वनिक पर मिशन SMAF योजना के अंतर्गत रेशम क्षेत्र में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए एक कन्वर्जेंस मॉडल पर केंद्रीय रेशम बोर्ड, ठीक है ना, केंद्रीय रेशम बोर्ड सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ साथ समझौता ज्ञापन MOCI पर हस्ताक्षर किया। रेशम प्रोत्साहन कृषि वानिकी पर उप मिशन SMAF योजना, कृषकों को हस्तक्षेप की वास्तविक लागत का 50% तक समर्थन दिया जाएगा। कम से कम 30% महिला लाभार्थी किसान होनी अनिवार्य है। 1/3 1/3 30% विशेष घटक योजना SCPI और जनजाति उपयोजना TSP के लिए कुल आवंटन का क्रमशः 16% और 8%, SCP -16%, TSP -8%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत का स्थान विश्व में FDI जो है, विश्व में FDI का 7वां स्थान है, ठीक। भारत का स्थान मतलब विश्व में FDI के मामले में 7वां स्थान है, ठीक। अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा और ब्राज़ील के बाद भारत 7वें स्थान पे। तो फिंगर पे आप करो, अमेरिका, चीन, कनाडा, ठीक, और आपका हांगकांग, सिंगापुर और ब्राज़ील, 6 कंट्रीज़ हो गए। 7वें नंबर पे हमारा इंडिया है, राइट। 2021 में 5वां स्थान था, ठीक है ना। 15वें रिपोर्ट के अनुसार 2020 का ये आंकड़ा है, करेक्ट डियर। ओह है बहुत कुछ। एक काम करें, ये नए पे से हम रीस्टार्ट करें। मैं इसको मतलब चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, राइट। फिर हम नेक्स्ट उससे आते हैं। ओके डियर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये जो क्विक रिवीजन मैं करा रही हूँ बहुत ही निचोड़ मैंने आपको निकाला है, ठीक है ना। और आप इसको जो कुछ ना कीजिए तो आप कम से कम सुनते रहिए, ठीक है ना। लव यू ऑल गाइस, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आप हमारे कुछ नए फ्रेंड्स हमारे फैमिली के हिस्से बने हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने व्यूज़ दीजिए, अपने विचार दीजिए, क्योंकि दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन, राइट। मैं जो डिलीवर कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप प्लीज़ हमें कीजिए। एंड माई टीम इज़ एवरीबडी इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी टू टेक द लाइव क्लासेस। बस क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है तो आई विल टेक द लाइव क्लासेस, ठीक है ना। और बढ़ ही रही है, आप जो है आपके रिस्पांस मुझे बता रहे हैं। बस अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से भी थोड़ा हमें मोटिवेट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जितनी एनर्जी आप हमें ट्रांसफ़र करेंगे उतनी डबल एनर्जी के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। सो लव यू ऑल गाइज एंड रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि हमारी फैमिली मेम्बर्स बढ़े हैं। एंड आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। ये जो आपके स्टडीज़ हैं ये आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, राइट। टीचिंग, नॉन टीचिंग में भी हेल्प करेंगे। यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस में भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आते हैं। जनरल जीएस, जनरल स्टडीज़ पूरा बेस ही होता है फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। मैं सब कुछ लेके चलूँगी डियर। बस you know, Rome was not built in a day, it will take some time, but one day hoga. And it was all about this. And love you all guys, love you all. And again I would like to say thanks to all of you, and I strongly claim this beautiful positive energy. Thank you divine, thank you universe, love you all guys.